धूल और रक्त से भरे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां हर पल मौत की गूंज सुनाई देती थी, आज की महाभारत की इस सबसे भयावह घड़ी में एक नया मोड़ आया है, जब रथ के पहिए के बीच फंसा एक योद्धा, सूर्यपुत्र कर्ण, जीवन और धर्म की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। और सामने थे खुद योगेश्वर कृष्ण, जिनके एक संकेत से पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। क्या होगा जब ये दो महान शक्तियां आमने सामने होंगी? क्या कर्ण अपना धर्म निभा पाएगा या भाग्य फिर से उसके साथ छल करेगा? देवा सूर्यतेज कवचमस्ति तस्य शरीरम् सूर्यपुत्र कर्ण अद्वितीय शूरवीरः महायोधा कर्ण बलवीरः रणवीरः कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण अद्वितीय शूरवीरः महायोधा कर्ण बलवीरः रणवीरः कर्ण। सूर्य अपने रक्तिम आभा के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अस्त हो रहा था। धरती पर गिरे योद्धाओं की चीखों और युद्ध रथों की गर्जना के बीच दो महान योद्धा आमने सामने खड़े थे, कर्ण और अर्जुन। दोनों की आंखों में आग थी, दोनों के हृदय में गर्व और दोनों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। अर्जुन के रथ में संसार का रक्षक, अनंत ज्ञान और भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। कर्ण के रथ पर श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने सूर्यपुत्र कर्ण अपने रथ पर युद्ध के लिए तत्पर खड़े थे। कर्ण के रथ का पहिया कुछ समय पहले ही भूमि में धंस चुका था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने धनुष को दृढ़ता से थाम रखा था। उनकी आंखों में केवल विजय का एक ही लक्ष्य था। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए गर्जना की, पार्थ, आज इस रणभूमि पर हमारा अंतिम सामना है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का नहीं, दो योद्धाओं के बीच का है। जो श्रेष्ठ है वही विजयी होगा। अर्जुन की आंखों में क्रोध और अपमान के बादल छाए हुए थे। उनकी स्मृति में द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु की मृत्यु और कर्ण द्वारा किए गए सभी अन्याय घूम रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें प्रेरणा दी। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, ये समय निर्णय का है, धर्म की रक्षा का समय है। आज इस युद्ध भूमि पर कर्ण को समाप्त करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। कर्ण ने अपना धनुष उठाया और अपने तरकश से एक बाण निकाला, जिसके साथ उनका आत्मविश्वास और अद्वितीय योद्धा कौशल भी जुड़ा था। पार्थ, ये बाण तुम्हारे लिए है, ये निर्णायक होगा। जय घोष श्रूयते रणे किमपि नास्ति भयस्य ध्वजमुद्यम्य स्थिताः गर्जनं श्रुत्वा शत्रवः कंपिता भवन्ति। कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से, जो युवा, सुंदर और अत्यंत धार्मिक थी। उसे एक महान आर्ष से एक दिव्य वरदान प्राप्त हुआ था। वरदान था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उसे संतान प्राप्त कर सकती थी। उसने एक दिन सूर्य देवता का ध्यान करते हुए उनका आह्वान किया। सूर्य देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। वह बालक अद्भुत था। उसके शरीर पर जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उसे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से अभेद्य बनाते थे। लेकिन उस राजकुमारी के सामने एक कठिन परिस्थिति आ गई। समाज की मान्यताओं और राज परिवार के नियमों के कारण
उसे उस बच्चे को अपने से दूर करना पड़ा। उसने भारी मन से उस बालक को एक टोकरी में रखा और उसे नदी के प्रवाह में छोड़ दिया, इस विश्वास के साथ कि उसकी किस्मत उसे सही हाथों में सौंप देगी। नदी के किनारे एक रथ चालक ने उस टोकरी को देखा और बालक को अपने घर ले गया। रथ चालक और उसकी पत्नी ने उसे अपना पुत्र मानकर पाला, परंतु यह बालक साधारण नहीं था। कर्ण ने अपनी शानदार कला और धनुष बाण में माहिर होने की प्रसिद्धि सुनकर द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें अपना कौशल दिखाने का निर्णय लिया। एक दिन उसने द्रोणाचार्य के आश्रम में प्रवेश किया और नम्रता से कहा, गुरु द्रोणाचार्य, मैं कर्ण, चार्योट के बेटे, आपके पास आया हूं। कृपया मुझे अपनी कला दिखाने का मौका दें। द्रोणाचार्य ने कर्ण की बात सुनी और उसे उसकी कला दिखाने की अनुमति दी। कर्ण ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक बड़े लक्ष्य की ओर तीर चलाया। उसकी हर एक बाण ने लक्ष्य को भेद दिया और उसकी सटीकता ने सभी को प्रभावित कर दिया। जब प्रदर्शन समाप्त हुआ, द्रोणाचार्य ने कर्ण की ओर देखा और कहा, तुम्हारी कला अद्वितीय है, लेकिन मुझे खेद है, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं पहले से ही पांडवों और कौरवों को सिखा रहा हूं। तुम्हारी जाति और स्थिति के कारण मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। कर्ण की आंखों में निराशा की झलक थी, लेकिन उसने गुरु की बात मानी और कहा, धन्यवाद गुरुजी। इस प्रकार कर्ण की पहली मुलाकात द्रोणाचार्य से समाप्त हो गई और वह निराशा के साथ वहां से चला गया। कर्ण, जिन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहे, वे परशुराम जी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। लंबोदरम सर्वसिद्धिमयम्। परशुराम जी, जो कि एक महान ब्राह्मण और अस्त्र विद्या के आचार्य थे, केवल ब्राह्मणों को ही अपनी शिक्षा प्रदान करते थे। कर्ण ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर रखा था और परशुराम जी को यह बताया कि वह एक ब्राह्मण है जो विद्या प्राप्त करना चाहता है। परशुराम जी ने कर्ण को एक ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे अपनी विद्या सिखाने लगे। कर्ण ने परशुराम जी से धनुष बाण और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। प्राणधारां तेजस्विनी चकांतारां प्राशुरम् प्रसादं मे ध्यायते सदा प्रचंडं जगतां भुवं प्राशुरम्। उनकी कठिन मेहनत और समर्पण ने उन्हें अत्यंत कुशल योद्धा बना दिया। जयते सदा प्राशुरम्। समय बीतने के बाद एक दिन परशुराम जी को पता चला कि कर्ण वास्तव में एक क्षत्रिय है जो ब्राह्मण के वेश में उनके पास शिक्षा लेने आया था। यह जानकर परशुराम जी को गहरा क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी थी। परशुराम जी ने कर्ण को एक शाप दिया, जब तुम अपनी सारी विद्या का प्रयोग करोगे उस समय तुम उसे भूल जाओगे। इस शाप ने कर्ण के जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ले लिया, क्योंकि यह भविष्य में उसके लिए कठिनाइयों का कारण बना। इस प्रकार कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन परशुराम जी के शाप ने उसकी विद्या का प्रभावी उपयोग प्रभावित किया। जय जय भववीर वीरस्य जय घोष श्रूयते रणे किमपि नास्ति भयस्य ध्वजमुद्यम्य स्थिताः।